प्यूरिफाइंग सोल जिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। 100 करोड़ से भी ज्यादा है, लेकिन विडंबना यह है कि कहीं इस्लामी गवर्नमेंट नहीं है जहां कमा हक़ शरीयत का कानून नाफिज हो सके। शरीयत का कानून नाफिज होगा कहां? शरीयत का कानून, शरीयत का खून तो हम अपने घर में कर रहे हैं। एक आदमी हाथ बाहर में झंडा लेके शरीयत बचाओ कॉन्फ्रेंस जुलूस निकाल रहा है, शरीयत बचाओ कॉन्फ्रेंस कर रहा है, शरीयत बचाओ शरीयत बचाओ। जब उनकी जिंदगी का जायजा लिया जाए, सुबह से लेकर शाम तक 50 कानून है जो शरीयत का वो तोड़ता है, जो शरीयत बचाओ का झंडा लेके मैदान में आया है। जिनकी बेटी जींस और टी शर्ट पहनती हो, जिनका बेटा आवारा यहूदियों का चेहरा लेके हो, जिनके घर में अकीका हो तो सारा काम फिल्मी कल्चर का, खतना हो तो डीजे और डीजे बजे, जिसके घर में शादी का मौका हो पानी की तरह पैसों को बहा दिए जाए। शादी के मौके पे फजूल खर्ची, अकीका के मौके पे फजूल खर्ची, खतना के मौके पे फजूल खर्ची, बच्चे के बर्थडे के मौके पे फजूल खर्ची, यानी सारा काम कानून इस्लाम के खिलाफ हो। लिबास पहनने से लेके बात करने के स्टाइल तक, बाल बच्चों के पालने से लेके सामान के रख रखाव तक, यानी घर का सारा कल्चर, घर की सारी तहजीब, घर की सारी सभ्यता, घर की सारी संस्कृति एंटी इस्लामिक है। इस्लाम के विरोध, इस्लाम का विरोधी है। इस्लाम के अपोजिट में सारा कल्चर मगरिबी, सारी तहजीब फिल्मी, सारा तमद्दुन यहूदियों का, यहूद नसारा का। अब वो चला है हाथ में झंडा लेके शरीयत बचाओ कॉन्फ्रेंस करने, वो चला है शरीयत बचाने के लिए। शरीयत क्या बचाएगा जो शरीयत का कत्ल, शरीयत का खून खुद कर रहा हो? जैसे ही पता चले किसी ने शरीयत पे हमला किया है, कोई काफिर शरीयत के खिलाफ जबान खोला है, तो उस सबसे पहले मुसलमान सच्ची तौबा करे, बदअमली का मुहासबा करे और शरीयत के कानून को पहले अपने घर में नाफिज करे। वो कसम खा ले कि अकीका हो या खतना, बर्थडे हो या साहब शादी का मौका या मंगनी का मौका, तमाम मौके पे मगरिबी दुनिया की पैरवी ना होगी, मुस्तफा की शरीयत का ख्याल किया जाएगा। सबसे पहले कसम खाकर तमाम फिल्मी कल्चर को घर से निकाल दे, हुजूर की शरीयत और तहजीब को घर में दाखिल कर दे और इसी तहजीब पर मर मिटने की वो कसम खा ले। यहां शरीयत पे अमल जहां मुसलमानों के घर में हुआ, काफिरों का जोर टूटेगा तो शरीयत पे हमला ना होगा, बल्कि हमला करने वाला वो मुस्तफा की शरीयत का पैरोकार हो जाएगा। होना तो ये चाहिए था, होना तो ये चाहिए था। यहाँ झंडा हाथ में लेके कॉन्फ्रेंस हो रही है और घर में सारा काम यहूदियों का हो रहा है। झंडा लेके हाथ में शरीयत बचाओ कॉन्फ्रेंस हो रही है और घर में सारा काम नसरानियों जैसा हो रहा है। वहां जहां अमल में तजाद हो, उस कॉन्फ्रेंस से क्या होने वाला है, उस जुलूस से क्या होने वाला है? सबसे पहले मुसलमान अपनी बदअमली का मुहासबा करे बस, और हमेशा टारगेट यही रखे कि मेरा मकसद हयात जन्नत की तलब, मेरा मकसद हयात खुदा मौला की रजा भी तलब करना, मेरा मकसद हयात ये दुनिया की आरजी जिंदगी का एक एक लम्हे का सही इस्तेमाल करना। दुनिया वाला कुछ भी करे हमको उससे मतलब नहीं, मुझे मुस्तफा की शरीयत के मुताबिक जिंदा रह के मुझको जन्नत पाना है। जन्नत डेस्टिनेशन है, जन्नत मंजिल मकसूद है। जन्नत सारी तहरीकों, सारी तंजीमों, सारी तहरीरों, सारी पीरी मुरीदी और सारी तकरीरों, सबका मकसद सिर्फ जन्नत की तलब है। वो जन्नत है क्या चीज, वो जहन्नम है क्या चीज, वो जन्नत मिलेगी कैसे, वो जहन्नम से हम बचेंगे कैसे? बस मैं इसी पर अपनी गुफ्तगू को मैं लाके आपके ज़हन और दिमाग में सरकार गौसे आज़म की जिंदगी